Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the family Fabaceae or the pea family. So let's move to the classboard. Now dear students, family Fabaceae. जिसको हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं पी फैमिली, क्योंकि ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है और मोस्ट फेमिलियर प्लांट, द पी फैमिली। द पाइसम सैटिवम याद होगा आपको, ठीक है? उसमें आपने पढ़ा था ऑर्डर फेबेल्स एंड देन क्लास, ये सारा कुछ याद होगा आपको। चले, लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर जेनेरा, and then the species. So there are 400 genera in the world and 82 in Pakistan. 82 in Pakistan. While if you talk about the species, there are 9,000 species all over the world and 587 species in Pakistan. Now it's familiar plants. Students, इसको फैमिली पेपिलिनियेसी भी कहते हैं, उसका भी जिक्र मैं करता चलता हूँ। फैमिली पेपिलियोनेसी, ये वर्ड है पेपिलियन। पेपिलियन मीन्स बटरफ्लाई लाइक, तितली के परों की तरह के, ठीक है? तो इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो तितली के परों की तरह होती हैं, जस्ट लाइक बटरफ्लाइज। इस वजह से इसको पेपिलियोनेसी भी कहते हैं। फेमिलियर प्लांट्स इसमें मौजूद हैं, लिथायरस odoratus, that is the pea plant. Lithyrus odoratus pea, or which is also called a sweet pea, and Dalbergia sissu, शीशम, शीशम का दरख्त आपने सुना होगा, वो its scientific name is Dalbergia sissu. Lithyrus odoratus, the sweet pea. Arachis hypokia, Arachis hypokia, it is the peanuts, मूंगफली जो आप खाते हैं उसी से, that scientific name is Arachis hypokia. Then Caesar Erythinum, इसको चिक पी भी बोलते हैं, चिक पी या जिसको आप चने कहते हैं, ठीक है? ये इसके कुछ फेमिलियर प्लांट्स हैं। अब आते हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, देन देयर फ्लोरल कैरेक्टर्स। सो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने वही 3 बातें डिस्कस करनी है। उसका प्लांट्स,
तो प्लांट्स में shrubs and herbs. Also, there are some vines. Which are जिनको हम बेलदार कहते हैं पौधे, ठीक है, वो भी इसमें थोड़े से मौजूद होते हैं। स्टेम की बात करें, स्टेम इनमें वेरी करती है, वो वुडी भी है, हर्बेशियस भी है, ठीक है, वुडी, हर्बेशियस, और उसमें डिफरेंस हम पहले मोनोकॉट और डाइकॉट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल के साथ। सो वुडी आमतौर पर कम होगी, हर्बेशियस ज़्यादातर होंगी, एंड ऑल्सो फॉर्मिंग टेंड्रिल्स, इसमें टेंड्रिल्स भी मौजूद हैं। तो बाज़ औक़ात इनकी जो स्टेम होती है वो मॉडिफाई होके हेयर लाइक, हेयरी और coiled and thread like structures बनाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। स्टेम जो है एंड्स के ऊपर इस तरह से, इसे टेंड्रिल कहते हैं। ये आमतौर पर किसी ऑपोजिट सरफेस पे अटैच होकर और उस पर फिर ग्रोथ में ये हेल्प करती है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ऐसे प्लांट्स जिनमें ये मौजूद होती है, आमतौर पर ये यूजुअली मौजूद होती है इनके अंदर स्टेम। लीव्स आर कंपाउंड और रेयरली सिंपल। ज़्यादातर कंपाउंड लीव्स, बहुत कम ऐसे होंगे जो कि सिंपल होंगे, मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये प्रीवियसली कंपाउंड और सिंपल लीव्स में। और समटाइम्स दे फॉर्म टेंड्रिल्स, इनके लीफ भी समटाइम्स वो टेंड्रिल्स बनाते हैं, यानी क्वाइल्ड होते हैं। एंड स्टिप्यूलेटेड, स्टिप्यूल्स मौजूद हैं। मैंने बताया था कि वो आउटग्रोथ्स होती हैं जो कि लीफ का जो पेटियोल होता है उसके साथ ये उगती हैं, ठीक है। और एंड आर लीफी, दीज आर लीफी। मैंने बताया था वो स्केल की तरह की, कांटे की तरह की या लीफ की तरह की समटाइम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। सो लीव्स दे आर कंपाउंड, मतलब कि सो दिस इज कॉल्ड एज पिना, और इसमें छोटे छोटे पिन्यूल्स यानी कि लीफलेट्स इस तरह से। सो दिस इज अ कंपाउंड लीफ। क्लियर? और लीफलेट्स, सिंपल लीफ बिल्कुल इस तरह से, एक ही लैमिना, एक ही ब्लेड, तो सिंपल इसमें रेयर है, ठीक है। ये कंपाउंड लीफ। ज़्यादातर कंपाउंड। और टेंड्रिल्स, बाजू का ये लीव्स जो है ये मॉडिफाई होकर इस तरह से वो वायरी और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे। स्टिप्यूल्स बताया था आपको यहाँ पर कि इसके यहाँ पर लीफ लाइक, थोड़े से पत्तों की नुमा, दिखने में पत्तों नुमा होते हैं, पत्तों की तरह की कुछ आउटग्रोथ्स होंगी, इनको स्टिप्यूल्स कहा जाता है, और ये लीफी होंगी। सो दीज आर द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ the floral characteristics. तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस, और इन्फ्लोरेसेंस किसे कहेंगे? दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर अराउंड द मेन एक्सिस के, किस तरह से फ्लावर्स अरेंज होंगे। तो दो ही इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती हैं, या तो सॉलिटरी एक्सिलरी, सॉलिटरी
एक्सिलरी जो मैं पहले भी डिस्कस करता हूँ, एक ही फ्लावर, टॉप के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लावर, या फिर रेसिमोस। रेसिमोस सो दिस इज एक्सेल और इसके टॉप के ऊपर एक ही फ्लावर मौजूद है। दिस इज सॉलिटरी एक्सिलरी ऑन अराउंड द एक्सेस, और दूसरी रेसिमोस जिसमें जो पुराने फ्लावर्स हैं वो नीचे बॉटम पे मौजूद हैं, नए वाले ऊपर की तरफ बनते चले जाएंगे। So this kind of arrangement is called as racemose. और इसके ऑपोजिट कौन सी थी? साइमोस। उसके वो जो ओल्डेस्ट होता है वो टॉप पे और बाकी सारे नीचे की तरफ, न्यूली फॉर्म्ड नीचे की तरफ होंगे। So this kind of inflorescence is present in the family Papilionaceae or Fabaceae. Now the flower. The flower is bisexual. Bisexual मतलब के male and female reproductive parts present in the same plant. Number 2, it is zygomorphic. Zygomorphic बताया था आपको, ये दो तरह की सिमेट्री होती है फ्लावर्स में। तो अगर सेंट्रल एक्सिस से रखकर आप मल्टीपल प्लेन से कट कर सकें दो हाफ्स में, सो दैट काइंड इज कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक, या इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। और अगर ऐसा हो कि आप इसको हर मल्टीपल प्लेन से ना काट सकती हूं, लाइक अगर इस तरह से फ्लावर है और इसको आप सिर्फ एक ही इमेजिनरी लाइन से दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हो, एक सेंटर से, एक ही प्लेन से, सो दिस इज कॉल्ड एज ज़ाइगोमॉर्फिक, और इट इज कॉल्ड एज बायलैटरल सिमेट्री। तो ये दो तरह की सिमेट्री आमतौर पर पाई जाती है प्लांट्स में। क्लियर? एज फार एज द फ्लावर्स आर कंसर्न, तो इनके अंदर ये वाली सिमेट्री मौजूद है, द ज़ाइगोमॉर्फिक, एंड दे आर पेडिसिलेट, bracteate, perigynous, and pentamerous, and papilionaceous. Papilionaceous and that's all. अब इसको समझ लीजिए प्लीज। तो ये दो टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ द पेडिसिलेट, तो इनका फ्लावर जो है वो इस तरह से कुछ होगा। सो कोई भी ऐसा फ्लावर जिसकी ये डंडी मौजूद हो, स्टॉक, ये स्टॉक जो होता है, दिस स्टॉक, इसे कहते हैं पेडिसेल। आपको याद है फ्लावर की जो जनरल क्लासिफिकेशन में जब हमने जनरली इसको स्ट्रक्चर किया था, उसमें पेडिसेल, फिर थैलेमस और टॉरस, तो ये वही वाला पेडिसेल। तो ऐसा फ्लावर जो, अच्छा, पेडिसेल और पेटियोल में फ़र्क याद रखिएगा। पेटियोल ये पत्ता है और पत्ता एक डंडी के साथ अटैच होता है, और एक ये फ्लावर है
फूल, और इसके साथ एक डंडी है, ठीक है, इन दोनों का फर्क। तो लीफ की जो सी डंडी होती है उसको कहते हैं पेटियोल, और जो फ्लावर जिस डंडी के साथ अटैच होता है इसे कहते हैं पेडिसल, ठीक है, जैसे पेडंकल भी कहते हैं, क्लियर। तो पेडिसलेट का मतलब इसके फ्लावर्स के साथ वो डंडी अटैच होती है। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट का मतलब है जैसे कि ये फ्लावर इनका, आपको पता है फ्लावर के नीचे ये सेपल्स होते हैं, फर्स्ट जो आउटर मोस्ट वॉर्ल होता है, और अगर इन फ्लावर के नीचे फिर कुछ प्रोटेक्टिव लीव्स हों, ये इस तरह से फ्लावर के बेस के ऊपर यहां पर लीव्स हों, तो इन लीव्स को कहते हैं ब्रैकेट्स। और जिस फ्लावर के यानी कि फ्लावर के नीचे एक प्रोटेक्टिव लीव्स होते हैं उनको कहते हैं ब्रैक्टिएट, दे आर कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट, ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहते हैं। पैरीगैनस, सो दिस इज गायनोशियम, और जो फ्लोरल पार्ट्स हैं इसकी अराउंड इस तरह से अरेंज यहां से निकल रहे हों तो इसे कहते हैं पैरीगैनस, अराउंड, ठीक है। और पेंटामेरस 5, यानी कि इनके आमतौर पर वो मौजूद हैं 5 सेपल्स और 5 पेटल्स, पेंटामेरस। और पेपिलिनेशियस मैंने बताया कि वो बटरफ्लाई की तरह किसके वो शेप होती है, इसलिए इसको पेपिलिनेशियस कहते हैं इसके फ्लावर को, क्लियर। अब आते हैं फ्लावर के पार्ट्स की तरफ। सो नंबर 1 इज कैलेक्स, तो इसमें 5 सेपल्स, ठीक है। इसी तरह से द कोरोला मतलब के पेटल्स। अब जो डियर स्टूडेंट्स में पेटल्स की अरेंजमेंट कुछ मुख्तलिफ है, वो किस तरह से है, 1 + 2 + 2, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है। इसको यहां पे देखिए, एक पीछे की तरफ एक बड़ी सी फूल की पत्ती मौजूद है, इस तरह से बड़ी सी, इसकी साइडों पे 2 अलग से हैं, 2 उसकी साइड से निकल रही हैं फूल की पत्तियां, लाइक दिस, और उसके नीचे 2 और मौजूद है, इस तरह से। तो ये यानी कि 3 अलग से इनकी कॉम्बिनेशंस बन गए। ये ऊपर वाला जो एक बड़ा सा दिख रहा है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है इसको, ये वाला, इसको स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड, या इसको वैक्सीलियम कहते हैं। दिस वन लार्ज शोई सबसे बड़ा यही होगा। इसकी साइडों वाले ये 2 जो पिंक कलर में नजर आ रहे हैं इनको विंग्स कहते हैं, क्लियर, ये 2। और लास्ट वाले जो 2 ये ऐसे दे आर कॉल्ड एज कील, इनको कील या इनको कारीना कहते हैं। इनकी शेप ऐसा ही होती है जैसे कश्ती की वो जो सी आगे वो नोक सी बनी होती है, इस तरह से ये नोक वही बन रही है, और इसी तरह से इस वजह से उसको कील कहा जाता है। तो इनका फ्लावर इस तरह से, जैसे साइडों पे ये 2 विंग्स बटरफ्लाई, सामने ऊपर वो बड़ा स्टैंडर्ड, और दरमियान में से ऐसे कील जो है ये निकल रहा होता है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ दिस कोरोला, एक यूनिक अरेंजमेंट है। तो एक जो है ये लार्ज सा उसे स्टैंडर्ड कहेंगे, या इसको वैक्सीलियम। बाकी 2 इसके क्या है, दे आर द विंग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ये 2 विंग्स, और 2 कील जो बोट के कील की तरह का अगला जो हिस्सा होता है बोट का, ये इस तरह से, उसको कील या फिर कारीना कहेंगे। सो दैट इज इट्स क्लियर। सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ कोरोला। नाउ द एंड्रोशियम, the male reproductive part,
एंड्रोशियम। तो इसमें 10 हैं, 10, लेकिन वो किस तरह से हैं? 9 फ्यूज्ड हैं और 1 फ्री है। अब जो 9 हैं उनके देयर फिलामेंट्स, इनके फिलामेंट्स फ्यूज्ड होते हैं बट एंथर फ्री। और ये फ्यूज होके क्या बनाते हैं? द फ्यूज्ड दे फॉर्म शीथ अराउंड द पिस्टल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जैसे इनके फिलामेंट्स जुड़ के ऐसे एक शीथ बना देती हैं, और एक जो होता है पोस्टीरियर वो फ्री होता है, वन इज फ्री। तो ये 2 ग्रुप्स, इसी वजह से इनको डाइडेल्फस भी कहते हैं। तो किस तरह से ये देखिएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इनके फिलामेंट्स फ्यूज करके एक कवर सा बनाते हैं, इस तरह से फिलामेंट्स कवर सा बना देते हैं, शीट बना देते हैं, और इसमें से फिर इस तरह से वो कवर निकलता है, दैट इज ऑफ द गाइनोशियम, इसका इस तरह से, ठीक है। और एक जो होगा वो इसमें फ्री होगा, वो पीछे वाली साइड पे। अच्छा, ये एंथर, इसके इनके एंथर सबके अलग अलग होंगे, वो फ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ फिलामेंट्स फ्यूज होंगे। और एक जो पीछे वाला है उसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, जो पीछे वाला होगा वो फ्री होगा इनमें सबसे, ये उसका एंथर, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप्स में इस तरह से मौजूद है, डाइडेल्फस, 9 फ्यूज्ड और 1 फ्री। और वो फ्यूज करके सिर्फ फिलामेंट्स फ्यूज हैं, और बाकी वो फ्यूज करके क्या बनाता है? शीथ अराउंड द फीमेल पार्ट। और लास्ट पार्ट इसका, दैट इज गाइनोशियम। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक ही पिस्टल है, ओनली वन पिस्टल, वन सिंपल पिस्टल। और इसका स्टाइल बहुत लंबा है, ठीक है, स्टाइल लॉन्ग एंड बेंट एट बार, वो बार के ऊपर ऐसे मुड़ जाता है ऐसे ऊपर की तरफ। और यूनिलोक्यूलर, यानी एक ही चैम्बर है इसकी ओवरी का, ओवरी की बात करें तो। और इसमें प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल, प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल। तो इस तरह से लंबा सा देखिएगा, इसकी स्टाइल इस तरह से, और ये बेंट है, थोड़ी सी इस तरह से बेंट होगी। एक ही चैम्बर और उसके अंदर ये मार्जिनल ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल एंड ओवरी, और ये इसका बेंट द स्टाइल, दिस इज स्टाइल, ये इसका स्टिग्मा। So that is the floral character. These are the floral characteristics of this family. Now the economic importance. तो इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट फैमिली है ये, मुख्तलिफ तरह के इस्तेमालात में लाई जाती है। लाइक इसमें प्रोटीन रिच फूड्स के अतबार पे हम इसको देखेंगे। पहले प्रोटीन फूड, सो प्रोटीन फूड में देयर आर ग्राम्स, यानी कि चने, एंड किडनी बीन्स, लोबिया, क्लियर, एंड द पल्सेस, जो दालें होती हैं, ठीक है, वो भी इसी में शामिल हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। और पी, मटर जिसको हम कहते हैं, दे आर प्रोटीन फूड। और नाउ द फूडर क्रॉप्स,
फूडर क्रॉप्स ऐसी फसलों को कहा जाता है जो कि जानवरों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। उसमें मेटिगैगो, सेटाइवा, इसको अल्फा अल्फा भी कहते हैं, ये बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर हॉर्सेस। घोड़ों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त समझी जाती है, उसके लिए उनके लिए ख़ास किस्म की खुराक है। इसी तरह से मिलाइलोटस एंड ट्राइफोलियम, सो दीज आर आल्सो, जैसे बरसीम की जो उनसी फसल होती है, ये चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है जानवरों के लिए, ख़ास तौर पर कैटल्स के लिए। विसर, इसको भी, सो दीज आर द फूडर क्रॉप्स। इसी तरह से कुछ टिम्बर के तौर पर यानी फर्नीचर के तौर पर जो इस्तेमाल होती हैं बिल्डिंग्स और बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, इसमें एक तो दलबर्जिया, और दूसरा ब्यूटिया। इनकी लकड़ काफ़ी मजबूत होती है और ये स्ट्रक्चरल वर्क के लिए इस्तेमाल होती है, फर्नीचर बनाने के लिए और फैक्ट्रीज का सामान बनाने के लिए और घर बनाने के लिए, ख़ास तौर पर हिली एरियाज़ के अंदर। और फिर एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल, लकड़ इनकी जलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से ऑयल्स के एतबार से देखें, ऑयल एंड घी, तो उसमें अरैकिस हाइपोगिया, सो अरैकिस हाइपोगिया मीन्स के द पीनट, इसको ऑयल और इसका घी बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, पीनट का। इसी तरह से कुछ जो हैं लाइक डाइज के तौर पर इस्तेमाल होती है, डाइज रंग, इसमें ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, and Indigofera ternati, ये बेसिकली डाइस के तौर पर, इनके फ्लावर्स याद रखिएगा, एमसीक्यू उसके लिए भी, इनके फ्लावर्स वहाँ से डाइस बनती हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इससे येलो कलर की डाई बनती है, और इंडिगोफेरा से इंडिगो डाई, ये कुदरती तौर पर बनाई जाती है। इसी तरह से कुछ जो है मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक ग्लिसरिजा, ग्लिसरिजा ग्लैब्रा, जो कि खांसी, ठंड लग जाना, उसमें ख़ास तौर पर इस्तेमाल होती है, कोल्ड एंड कफ, मोलट्ठी टाइप यानी कि ये होती है ग्लिसरिजा। इसी तरह से ज्वेलर्स, सुनारे भी इस्तेमाल करते हैं इसमें से, तो इन प्लांट्स को, तो उसमें एक प्लांट है एबरस ट्रिकेटोरियस, इसको रत्ती कहा जाता है, रत्ती। इसके सीड्स एज आ वेट, वजन के तौर पर कहता है, रत्ती बराबर, वही वाली रत्ती है ये। तो इनके जो बीज होते हैं इस प्लांट के, ज्वेलर्स आमतौर पर उसको एज आ वेट करने के लिए, जैसे वेट होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को तोलने के लिए, और उसके बराबर कोई चीज़ तोल के देते हैं, तो इसके ज्वेलर्स इसको, तो इसके बीज को इस्तेमाल किया करते थे, और शायद अब भी किसी ट्रेडिशनल वे में इस्तेमाल करते होंगे। रत्ती कहा जाता है इनके सीड्स को, तो वो इस्तेमाल होते थे। इस तरह से एक और अहम प्लांट जो कि इस्तेमाल होता है एज एंटी वेनम अगेंस्ट अ स्नेक बाइट, दैट इज
क्लाइटोरिया, टर्नेटिया, इस बूटी को इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट स्नेक बाइट। सांप काट जाए तो ये जड़ी बूटी अगर उस पर लगा दी जाए तो उसके खिलाफ इस पे हो सकता है। सो दीज आर सम यूजफुल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंसेस रिगार्डिंग दिस फैमिली। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट फैमिली। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।